सत श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, पुनः आज के सामने आपके सामने हम कबीर बीजक से कहरा नंबर 2 लेकर के आए हैं। आज कहरा नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। उसी के आधार पर सत्संग का प्रसंग रहेगा। साध संगत, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो का संदेश आपके पास पहुंच जाए। हमें ऐसा करने से प्रोत्साहन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है। तो चलते हैं कहरा नंबर 2। मत सुन मानिक हृदया बंद निवारौ हो। अटपट कुमरा करे कुमरैया, चमरा गाँव न बाँचे हो। नित उठ कोरिया पेट भरतु है, छिपिया आंगन नाचे हो। निति उठी नोवा नाव चढ़त है, बेरई बेरा बोरे हो। राउर की कछु खबरी न जानो, कैसे कै झगड़ा निबेरऊ हो। कबीर साहिब कहते हैं कि हे चेतन रत्न मनुष्य, चेतन रत्न मनुष्य, मेरे विचारों को सुनो और अपने हृदय के बंधनों का परित्याग करो, क्योंकि मन रूपी कुम्हार भी बहुत पवित्र है। शरीर रूपी घट की रचना तो बारंबार करता है, परंतु चमड़े का शरीर टिकता ही नहीं तथा शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। जिस तरह से जुल्हाया प्रतिदिन सुबह उठकर जीवन निर्वाह हेतु कपड़े बुनकर बाजार में ले जाता है, दुकान लगाता है, रंगरेज बार बार उनके आंगन में आकर छापने के लिए कपड़े ले जाता है, उसी प्रकार कर्मी जीव भी बारंबार शुभ अशुभ कार्य करके अपने हृदय रूपी बाजार को कर्मपट से भरकर नाना प्रकार के रंग भरने वाले रंगरेजों के साथ नाचता है। मन रूपी नाविक शरीर रूपी नाव पर आरूढ़ होकर अविवेक के कारण विषय रूपी नदी में बार बार डूबता रहता है। सदगुरु कहते हैं कि जब मन अपने हृदय रूपी अंतःपुर में तथा शरीर के अंदर निवास करने वाले चेतन सम्राट को ही नहीं जानता तो वासनाओं का द्वंद्व किस तरह दूर होगा। कबीर साहिब इन 5 कहरा में हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा मन इस बात को ही नहीं जानता कि हमारे जो मन का सम्राट है, जो हमारा हृदय सम्राट है, वह अंतःपुर में ही निवास करता है, अंदर ही निवास करता है। जब उसको उतना ही ज्ञान नहीं है तो उसकी मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं कैसे नष्ट हो सकती हैं। मन अपने अनुसार ही व्यक्ति को चलाता है, लेकिन जब वही मन अपने स्वरूप में प्रेरित होएगा तो उस मन की वासनाएं मिटने लगेंगी और उसका झुकाव अपने स्वरूप की तरफ, आत्म स्वरूप की तरफ होता रहेगा और एक दिन समाधि की स्थिति में जीव पहुंच जाएगा। एक गांव में 5 तरुणी बसें, जेहिमा जेठ जेठानी हो। आपन आपन झगड़ा प्रकाशनी, पियासो प्रीति नसाइनी हो। भैसिन माही रहत नित बकुला,
तिकुला ताक न लीना हो, गाइन माही बसेव नहीं कबहू, कैसे क पद पहिचन वह हो, पंथि पंथ बूझी नहीं लीना, बूढ़ई बूढ़ गंवारा हो, घाट छोड़ी कसयो घट रेंगऊ, कैसे के लग बह तीरा हो, जत इत के धन हेरिन ललचिन, कोदित के मन दोरा हो, दुई चक्री जनि दरर पसारऊं, तब पहो ठीक दोरा हो, प्रेम बाण एक सतगुरु दीनो, गाढ़ो तीर कमाना हो, दास कबीर कीनिय कहरा, मेहरा माही समाना हो। कबीर साहिब आगे कहते हैं कि शरीर रूपी गांव में, एक गांव में 5 तरुणी बसें, जेही माँ जेठ जेठानी हो। इस शरीर रूपी गांव में ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 नव युवती रहती हैं, जिसमें मन एवं वासना महाबलवान है। ये सब नव युवतियां विषय भोगों के लिए आपस में लड़ती रहती हैं और प्रियतम चेतन आत्मा के प्रेम को नष्ट कर देती हैं, अर्थात कहीं की भी नहीं रह जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह बगुले भैंसों के शारीरिक कचड़े और कीड़ों को खाने के लिए उनके साथ ही लगे रहते हैं, उसी तरह यह मलिन मन इंद्रियों को भोगने हेतु उनके साथ लगा रहता है, तथा ध्यान योग्य आत्मा राम पर ध्यान नहीं देता। ध्यान योग आत्मा राम पर ध्यान नहीं देता। इतना ही नहीं, महापुरुषों और संतों की संगति में बैठने की बात तो कभी सोचता ही नहीं। मन जहां आसानी होती है वहां लगता है, जहां कठिनाई होती है वहां मन नहीं जाता। ये एक मोटा मोटी बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। मन चोरी के लिए प्रेरित हो सकता है, लेकिन ईमानदारी पर चलना कठिन कार्य है। अपने आप को चोरी करने से रोकना कठिन कार्य है। यदि हमें किसी का धन इकट्ठा दिख जाए पड़ा हुआ, तो उसको इग्नोर करना, अनदेखा करना, उसको हाथ ना लगाएं, छुएं नहीं, कठिन कार्य है। और उसको उठा लेना आसान कार्य है। तो मन आसानी की तरफ भागता है, कठिनाई की तरफ नहीं चलता। कठिनाई की तरफ तो इसको चलाना पड़ेगा। और वो कैसे चलाया जाएगा? वो चलाने का सबसे आसान तरीका है संगति। संगति से जो हमारी बुद्धि में विचार उत्पन्न होंगे, उस विचारों से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे अच्छाई की तरफ मोड़ा जा सकता है। एक बार अच्छाई में मन लग जाए तो फिर वह अच्छाई उसको कठिन नहीं लगती, वो चलने लगता है। तो कबीर साहिब समझाते हुए कह रहे हैं कि निज पारख पद एवं आत्मा राम को किस प्रकार पहचानेगा। जब संगति में साधु संत महापुरुषों की संगति में बैठने के लिए तत्पर ही नहीं है, बैठता ही नहीं है, तो मन कैसे सुधार में आएगा? कैसे आत्माराम को पहचानेगा? यदि कोई मूर्ख मनुष्य किसी जानकार से रास्ता पूछे और चलता रहे, रास्ता पूछे नहीं और चलता रहे, तो रास्ते में भटकने के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा। अर्थात अहंकारी मानव जीवन के रास्ते में गुरुजनों से, सत्पुरुषों से, ज्ञानियों से बिना विचार किए चलता है, तो वह कैसे पार हो सकता है?
क्योंकि वह स्वयं घाट छोड़कर कुघाट की ओर अग्रसर हो रहा है। मनुष्य प्रत्येक क्षण लौकिक एवं पारलौकिक सुखों के चक्कर में भटकता रहता है। कबीर साई कहते हैं कि दो पाटों के मध्य अपने मन को पीसकर तृष्णा मत फैलाओ, तभी स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सदगुरु ने मजबूत तीर कमान से एक प्रेम बाण छोड़ा है और प्रेम बाण से आहत कबीर विनम्र कबीर ने कहरा गाया है और अपने आत्माराम में लीन हो गए हैं। आज का यह प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं। कल कहरा 3 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सत्ता श्री ओम।